इस समय हम बटेश्वर में हैं और बटेश्वर की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सीधा सीधा सबके जहन में गूंजता है। और यहाँ पर हम एक और चीज आपको बता दें, बीजेपी को 2 सांसदों से एक भरी पूरी सरकार बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा योगदान है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो जगह हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये बटेश्वर गांव की वो जगह है जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया गया है। यहाँ अटल जी की एक आदमकद मूर्ति लगी हुई है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है और इसको भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल कहा जाता है। यानी अटल जी की यादों को पूरी तरीके से संजोने का काम यहाँ पर गांव में किया गया है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो बटेश्वर यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और खास तौर पर इस समय की बात करें तो इस समय की जो स्थिति है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आम चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर, 2-2 चरण हो चुके हैं। और ऐसे में अटल जी का नाम आना या अटल जी की बात करना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो अटल जी की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। यानी हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी इज्जत थी और एक सम्मान था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। और अटल जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम चित्र आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए युवावस्था में कैसे, वृद्धावस्था में किस तरीके से रहे, पारिवारिक सदस्यों के साथ उनकी क्या स्थिति रही, ये भी आप देख सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्मरण किया जाता है अत्यंत आदर के साथ किया जाता है और जन नेता माना जाता है। साथ ही साथ भारत रत्न से विभूषित किया गया और उनको राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे और सबसे जो खास बात है 13 दिन की सरकार चलाई, उसके बाद 13 महीने की सरकार और उसके बाद फुल टर्म सरकार चलाई। और यहाँ पर जो पुराने दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं और किस तरीके से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 1980 में पुंछ में लोगों को भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था कि हम पाक से पीओके को भी छीन लेंगे। और मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि पीओके पर हमारा पूरा अधिकार है। यानी अटल जी का ये वायदा अभी भी कायम है और इसको पूरा किया जाना है। और यहाँ पर एक और चीज जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू वाजपेयी की तारीफ किया करते थे। तो एक जो बात कही उन्होंने, नेहरू ने कहा था वाजपेयी की जुबान में सरस्वती है, मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक बड़ी बात कही गई थी, उसको भी यहाँ पर दृश्यों के जरिए या तस्वीर के जरिए दिखाया जा रहा है। जौनपुर में एक चुनावी रैली के दौरान पैदल जनसंपर्क यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा जा सकता है। और अगर हम वाजपेयी जी की बात करें तो वह पहले प्रधानमंत्री थे जो अपना कार्यकाल पूरा किया और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। और उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है यह तीर्थ स्थल है बटेश्वर, जहाँ पर अटल जी के पितामह पंडित श्यामलाल जी रहते थे और इनके जो पुत्र थे श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में बस गए। और वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता अध्यापक थे, कवि भी थे और कवित्व का यह गुण अटल जी को अपने पिता से विरासत में मिला था। उन्होंने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में प्रवेश का अवसर तब मिला उनको जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ और उसमें उन्होंने भाग लिया। 1952 में पहली बार लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। 1957 के दूसरे आम चुनाव में वह बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुए। वह देश के एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, विदिशा और दिल्ली नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से अटल जी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा हेतु चुने गए। अटल जी का जो व्यक्तित्व था असाधारण व्यक्तित्व बताया जाता है। साथ ही साथ जो कार्यशैली थी वो अनोखी थी और इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत का भावी प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। 1977 में भारत जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने। इसी वर्ष उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा को हिंदी में संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय राजनेता बने।
इसके अलावा वे देश के विदेश मंत्री, संसद की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वह हिंदी के प्रख्यात कवि भी रहे हैं, सजग पत्रकार और प्रखर वक्ता भी रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं का दीर्घकाल तक संपादन किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, मृत्यु या हत्या, कैदी कविराय की कुंडलियां, मेरी संसदीय यात्रा, राजनीति की रपटीली राहें एवं मेरी 51 कविताएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। 1980 में जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद होने पर अलग होकर एक नया राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1980 से 1996 के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख विपक्षी की भूमिका एवं आलोचना से तत्कालीन सरकार को सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करते रहे। 1996 में पहली दफा भारत के प्रधानमंत्री बने और 13 दिन की सरकार चलाई। 1998 में दूसरी बार बने, तब 13 माह के लिए सरकार चलाई और उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत में आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सहयोगी दलों के सहयोग से सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। और जब अटल जी की हम बात करते हैं तो कई जोरदार काम लोगों को याद आते हैं, और जिसमें हम कह सकते हैं भारत को परमाणु ताकत के तौर पर स्थापित करना, सर्व शिक्षा अभियान, द्वितीय संचार क्रांति, कारगिल युद्ध में विजय, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आदि प्रमुख रही। जब हम सड़कों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं, तो उसमें भी हम कह सकते हैं अटल जी का नाम ही आता है। तो एक बड़ी ताकत के तौर पर भारत को स्थापित करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और यहाँ पर हम बटेश्वर, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ पर ही हम मौजूद हैं और यहाँ हम आपको कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। और 11 मई 1998 में जो धमाका किया गया, परमाणु धमाका किया गया, यह एक साहसिक फैसला था और इसको लेकर दुनिया हैरान थी, क्योंकि कानों कान खबर नहीं हुई थी। यानी अमेरिका के जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनको भी नहीं पता चला था कि ऐसा होने जा रहा है। यानी एक बड़ी ताकत के तौर पर भारत को स्थापित करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज हम बटेश्वर से आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं अटल जी के बारे में और जो मौजूदा आम चुनाव है उसके बारे में उनकी क्या राय है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बटेश्वर।